गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो अपनी स्टडी को जारी रखते हुए हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा की जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे। कौन सी प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे? हम जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे। जन्मजात प्रतिरक्षा यानी इन्हें इम्यूनिटी। ठीक है, 39 चैप्टर चल रहा है अपना ये। और जन्मजात प्रतिरक्षा में हम अवरोध पढ़ रहे थे, जिसमें अपना 3 अवरोधक हो चुके हैं। कौन कौन से? शारीरिक अवरोधक, कार्यकीय अवरोधक, बक्षाणीय अवरोधक। अब चौथा जो अवरोधक है वो पढ़ेंगे अपन। चौथा अवरोधक है शोथज या प्रदाही अवरोधक, यानी इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। यहां पर शोथज या प्रदाही का क्या मतलब होता है, मैं आपसे पूछना चाहूँ। पहली बात तो ये अवरोधक काम कब करता है? अवरोधक काम करता है जब चोट लगती है। चोट लगने पर चोटें लगती रहती है, कहीं कोई कट लग जाए या चोट लग जाए, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि उस समय उस जगह पर ये 4 लक्षण नजर आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वो जगह जहाँ पर चोट लगी है वो वहां पर रेडनेस हो जाती है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। सेकेंड अपन देखें, वहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, सूजन भी आ जाती है, चोट लगी सूजन आ जाती है। तीसरा, वहां पर ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर। अपन छू के देखें चोट वाली जगह को तो कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। चौथा लक्षण जो है दर्द उत्पन्न होता है, पेन। ठीक है, तो ये 4 सिम्टम्स नजर आते हैं। चोट वाली जगह लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है, ताप उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चारों तरह के जो लक्षण हैं या इस तरह की जो प्रतिक्रिया है, ये जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही है शरीर के द्वारा है, इन प्रतिक्रियाओं को ही हम शोथज प्रतिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शोथज या प्रदाही या इन्फ्लामेटरी प्रतिक्रियाएं इनको अपन कहते हैं। तो इसलिए इस बैरियर का नाम क्या पड़ गया? शोथज या इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, अब देखते हैं कि चारों तरह के लक्षण प्रकट क्यों और कैसे होते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी त्वचा है, ये स्किन है। ठीक है, अब स्किन के जस्ट नीचे हम देखना चाहें तो रक्त नलियों का जाल हो सकता है। ये कोई रक्त नलिका है। ठीक है, त्वचा के नीचे होती है रक्त नलिकाएं, धमनी, शिरा, केशिकाएं, ये सारी नीचे होती है त्वचा के जस्ट नीचे। तो त्वचा में मान लीजिए यहाँ पर कोई कट लग गया, यानी कि चोट लगी, और चोट लगने से यहाँ पर एक कट लग गया। तो जाहिर सी बात है कि त्वचा के चारों तरफ क्या होते हैं? बहुत सारे रोगाणु, पैथोजेंस। ठीक है, क्या मिल गए? एंट्री पास मिल गए। त्वचा, हमारी त्वचा बनती है, त्वचा कट गई कहीं से तो रोगाणु अंदर प्रवेश करेंगे। सपोज करो ये रोगाणु अंदर आ गए। ठीक है, तो रोगाणु जैसे अंदर आए, इन्होंने अंदर आते ही एक विषैला पदार्थ छोड़ा, पॉइजन। क्या छोड़ा? विषैला पदार्थ। तो इस विषैले पदार्थ के विपरीत, जैसे विषैला पदार्थ छोड़ा तो क्या देगा? रोगाणु के एंट्री होने पर इस जगह पर अब शरीर क्या प्रतिक्रिया देगा? शरीर से एक तो रुधिर से बेसोफिल नाम की एक WBC
और संयोजी ऊतक से मांस कोशिका, ये मांस कोशिका, कौन सी कोशिका? मांस कोशिका, मांस कोशिका और बेसोफिल, ये दोनों उस चोट वाली जगह पर पहुंचेगा। जैसे होता है ना कि भाई बॉर्डर में अगर कोई टेररिस्ट आ गया तो वहाँ पेट्रोलिंग करने वाली टीम पहुंचती सबसे पहले, कोई गतिविधि हुई तो यहाँ पर कोई चोट लगी, रोगाणु आए, तो ये बेसोफिल और मांस कोशिका दोनों सेल्स हैं, दोनों कोशिकाएं चोट वाली जगह पर पहुंचेगी और वहां पहुंचते ही देखेगी कि रोगाणुओं ने विषैला पदार्थ छोड़ा है, तो ये भी उसकी प्रतिक्रिया देगी। ये दोनों कोशिकाएं दो पदार्थ छोड़ते हैं, एक तो हिस्टामिन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामिन इन्होंने छोड़ा, मांस कोशिका ने और बेसोफिल ने, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है ये और ये विषैला पदार्थ, यानी कहने का मतलब ये अलार्म का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अलार्म का। यानी इन दोनों ही रसायनों की वजह से अब क्या होगा, पूरे शरीर में सूचना फैल गई कि रोगाणु अंदर आ चुके हैं। तो क्या होगा, ये हमारी रक्त नलिका है, इसके अंदर ये अलग अलग तरह की WBC यहाँ पर मूव कर रही है। अब ये WBC यहाँ से निकल कर और चोट वाली जगह पर पहुंचेगी। तो एक तरह की सूचना मिल चुकी है कि अब रोगाणु आ चुका है, तो वहां पर ये कोशिकाएं प्रवेश पहुंचेगी, यहाँ पर चोट वाली जगह पर। तो अब देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया कि चोट वाली जगह पर रुधिर का प्रवाह तेज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ चोट लगी है वहां पर रुधिर की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि रुधिर से कोशिकाएं निकल कर चोट वाली जगह पर पहुंचेगी, तो वहां पर रुधिर का प्रवाह बढ़ जाएगा और प्रवाह बढ़ने की वजह से, रुधिर का प्रवाह बढ़ने से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? रुधिर यानी खून का दौरा बढ़ गया उस जगह पर, तो जगह कैसे हो गई? लाल। अब जब रुधिर से कुछ प्लाज्मा, कुछ कोशिकाएं निकल कर चोट वाली जगह पर पहुंचेगी, तो क्या वहां पर अतिरिक्त पदार्थ के इकट्ठा होने से सूजन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सूजन आ जाएगी, ठीक है। इसी समय ये जो ताप बढ़ा रहा है, मैक्रोफेज नाम की कोशिकाएं ने बढ़ा है, पाइरोजन नामक पदार्थ छोड़ती है, उस पदार्थ की वजह से ही ताप भी बढ़ जाता है। दर्द, यहाँ पर अपन देख रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक पदार्थ है, इसकी वजह से और दर्द ग्राहियों की वजह से उस जगह पर दर्द का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि तंत्रिकाएं फैली पड़ी है पूरे शरीर में, तो लाल हो गई जगह, सूजन आ गया, ताप बढ़ गया, दर्द हो गया। सारी क्रियाओं को प्रतिक्रियाएं कहते हैं और इनको सोचज प्रतिक्रियाएं अपन कह सकते हैं। तो ये तो हो गए लक्षण प्रकट हो गए, यानी कि जब ये लक्षण प्रकट होते हैं चोट लगने पर, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अंदर तैयारी हो चुकी है रोगाणुओं को नष्ट करने की, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ रुधिर से फाइब्रिन तंतु भी निकलेंगे, होते हैं फाइब्रिन तंतु, चोट लगने पर थक्का जमा देते हैं। ये फाइब्रिन तंतु जो है ये यहाँ पर पहुंचकर थक्का जमा देंगे रुधिर का। क्या जमा देंगे? थक्का। दो फायदे होंगे इससे, एक तो दूसरे रोगाणु अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, और दूसरा रोगाणु जो अंदर है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनके ढंग से उनकी मरम्मत का कार्य, उनको नष्ट करने का काम अंदर किया जाएगा। तो थक्का जम गया रुधिर का। दूसरा देखते हैं क्या होगा। अब ये जो रोगाणु है, इन रोगाणुओं को जो हमारी मैक्रोफेज, कौन सी कोशिकाएं? मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, इनका नाम याद रख लो, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स। इनका काम क्या होता है? अभी बताया था, भक्षण करना, पिछले चैप्टर में बताया था, पिछले टॉपिक में। ये रोगाणु क्या करेगी? भक्षण। तो ये कोशिकाएं क्या करेंगी? रोगाणुओं को खा जाएंगी, रोगाणुओं को खाकर उनको नष्ट कर देंगे। तो रोगाणुओं को भक्षण करने का काम कौन कर रहे हैं? मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स। ये प्रोसेस हो रही है। अब रोगाणु भी तो अपना बचाव करेगा। रोगाणु क्या करेंगे? कुछ रोगाणु क्या होगा, कोई दूसरी सेल्स के अंदर जाके छुप जाएंगे। तो हो सकता है दूसरी सेल के अंदर जाकर रोगाणु छुप जाए। तो अब ये कोशिका जो है ये कहलाएगी संक्रमित कोशिका। कौन सी कोशिका? संक्रमित
कोशिका, यानी रोगाणु ने छुपने के लिए हमारी कोशिकाओं को काम में ले लिया। कोई बात नहीं, हमारे सेल रुधिर में एक NK सेल्स भी होती है, यानी कि प्राकृतिक मारक, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ध्यान रखेंगे। ये सेल क्या करेगी, ये सेल इन संक्रमित कोशिकाओं को ही नष्ट कर देगी, यानी जिस कोशिका में वो रोगाणु छुपे उस कोशिका को ही नष्ट कर दिया, यानी संक्रमित कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं जो हमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में भी मदद करती हैं। कैंसर कोशिकाएं अगर शरीर में है, यानी संक्रमित कोशिकाएं, उनको नष्ट करने का काम भी कौन करती हैं, NK सेल्स। कौन सी सेल्स, NK सेल्स। तो देखो यहाँ पर एनकाउंटर हो चुका है रोगाणुओं का, उनको नष्ट किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि मृत रोगाणु पड़े हुए हैं, मृत संक्रमित कोशिकाएं पड़ी हुई हैं। तो इन दोनों से ही इस जगह पर मवाद या पस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मवाद। आपने देखा होगा कि जब चोट लगती है तो चोट लगने पर ऊपर से वहाँ पर थक्का जम चुका है, लेकिन जब वो घाव या चोट सही होती है तो उसमें हल्की सी मवाद निकलती है। तो मवाद जो बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि रोगाणुओं का एनकाउंटर हो चुका है। और इस तरह से ये प्रतिरक्षा बैरियर, ये सोथस या प्रदाही या इन्फ्लेमेटरी बैरियर रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और ये इसी के साथ जन्मजात प्रतिरक्षा के चारों बैरियर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, घर पर ही अपनी स्टडी को जारी रखें, बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो इतनी जल्दी से कंट्रोल होने वाला नहीं है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब शरीर नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं मिलेगी, तो ये वायरस अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। बी सेफ, स्टे होम।